खड्डा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे विजय प्रताप कुशवाहा जी आज एसपी ऑफिस पहुंचे हुए हैं। किन मांगों को लेकर आज एसपी साहब से मुलाकात किए हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज आप एसपी आपसे मुलाकात किए हैं, किन मांगों को लेकर आप मुलाकात किए हैं? देखिए, जनपद में कई थानों में निर्दोष लोगों को ऊपर मुकदमा लिखकर जेल भेजने का काम कुशीनगर पुलिस कर रही है। और हनुमानगंज थाना हो, चाहे रामकोला थाना हो, चाहे कोतवाली पुलिस पडरौना हो, तो इन लोगों के ज्यादती और लोगों का मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न को लेकर हम लोगों ने एक ज्ञापन के माध्यम से एसपी साहब से मांग किया है कि निर्दोष लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये हमारा न्याय भी कहता है कि दोषी भले ही हजारों छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष आदमी को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। ये न्याय की न्याय हमारा कहता है। इस नाते हम इस मांग को लेकर रामेश्वर कुशवाहा का मामला हो, चाहे रतन शर्मा का मामला हो, चाहे मुकेश गुप्ता हनुमानगंज का मामला हो, सिकंदर कुशवाहा का मामला हो, चाहे छावनी में घटना हुई है जो मूर्ति विसर्जन के द्वारा मूर्ति यात्रा के द्वारा, तो जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करिए, लेकिन निर्दोष लोगों को आप वहाँ प्रताड़ित करने का काम बंद करिए, जिससे समाज का माहौल बिगड़ने का काम हो रहा है। और आप शांत व्यवस्था के रूप में है तो शांति बनाने के लिए निर्दोष के लोगों के ऊपर कार्रवाई देखा जाए तो दुर्गा प्रतिमा को लेकर सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक कुशवाहा समाज के लड़की के द्वारा लिखा जाता है। रामेश्वर कुशवाहा जी इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं, उसको शेयर कर देते हैं, जिसको लेकर उनकी भी गिरफ्तारी की लगातार मांग हो रही है। उनके परिवार के लोगों को उठाया जा रहा है। इनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपत्तिजनक जो टिप्पणी जिसने भी किया वो गलत है। मैं धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग धार्मिक भावना किसी को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करेंगे, लेकिन किसी ने गलती सही से शेयर कर दिया है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आप कार्रवाई करिए, हम उसको रोक नहीं रहे हैं, लेकिन जो निर्दोष लोगों को बैठाकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, हम निर्दोष लोगों को ऊपर कोई कार्रवाई न हो, इसकी मांग के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। साथ ही साथ उसी पोस्ट को नूतन दुबे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है, उसने भी उस पोस्ट को रिपोस्ट किया है, अपने आईडी से पोस्ट किया है और मौर्य समाज को गाली गुप्ता देने का काम किया है और रिवाल्वर से गोली मारने का धमकी दिया है और फेसबुक आईडी से अपने पोस्ट किया है। और उस आपत्तिजनक पोस्ट को उसने भी पोस्ट किया है अपने आईडी से। अगर अपराध की श्रेणी में वो आता है तो उसके भी मुकदमा लिखकर जेल भेजने का कार्रवाई कुशीनगर पुलिस करे, नहीं तो इसके लिए भी हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आखिरी सवाल लेते हैं हम आपसे कि क्या लगता है कि इस सरकार में कुशवाहा समाज सुरक्षित नहीं है? कुशवाहा समाज अगर सुरक्षित रहता तो यहाँ कुशवाहा को हजारों की भीड़ लगती है। कुशवाहा समाज का वोट एक पार्टी लेने का काम करती है, धर्म के नाम पर लेने का काम करती है। और कुशवाहा समाजों का उत्पीड़न जब होता है तो कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता दिखाई नहीं देता है और उसका आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं आता है, तब दूसरे लोग आते हैं। इस नाते अब हमारा समाज जग चुका है, अब किसी का कंधरुआ नहीं रह गया है। अब आने वाले दिनों में हमारा समाज बताने का, कुशीनगर का समाज, कुशवाहा समाज बताने का काम करेगा। ऐ भारतीय जनता पार्टी, तुम्हारी क्या हैसियत है? कुशवाहा का वोट तुम लेते हो तो सरकार में आते हो, कुशवाहा का वोट लेते हो तो तुम सांसद बनते हो, कुशवाहा का वोट लेते हो तो तुम विधायक बनने का काम करते हो, और कुशवाहा पर जब अत्याचार होता है तो तुम कुशवाहा के विरोध में खड़े रहते हो। इस नाते कुशवाहा समाज अब निर्णय लेगा और निर्णय लेकर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का काम 2027 में करने का काम करेगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। और कुशवाहा समाज आज देखिए
एक आह्वान पर इतने लोगों ने इकट्ठा हुआ है। काम का समय है, माँ दुर्गा का विसर्जन का भी समय चल रहा है, लेकिन आप लोगों ने समय निकालकर इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, इन लोगों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। खड्डा से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे विजय प्रताप कुशवाहा जी, इनका साफ कहना है कि अगर कुशवाहा समाज ऐसे ही प्रताड़ित किया जाएगा तो अब कुशवाहा समाज जो है वो जग चुका है, और कुशवाहा समाज को अगर निर्दोष फंसाया जाएगा तो हम लोग अब आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे।